अब मोदी जी ने ये बता दिया है कि अब देश में केवल बाबा साहब अंबेडकर का संविधान चलेगा। ये जो सीए आया है ना मैडम, ये खुशहाली लेकर आया है हमारे सनातन के लिए, हमारे हिंदू भाइयों के लिए। अगर मोदी जी ने इनका मोह नहीं किया होता, इनकी फिरकी नहीं ली होती और 2-4 लोगों को साइड नहीं किया होता, तो भाई साहब वो कभी भी मोदी जी को काम नहीं करने देते। लोकतंत्र की आज़ादी है, तुम टेंशन मत लो। तुम्हारा 24 के बाद ऐसा हाल हो रहा है ना, तुम्हारी टपाटप चलेगी, देखना तुम। डंके की चोट पे कहते हैं, ठोक बजा के कहते हैं, हमारा कोई भी सनातनी भाई है उसको इस देश में नागरिकता मिलेगी। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनीषा। केंद्र की मोदी सरकार ने सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक हैं उनको नागरिकता दिए जाने की बात की जा रही है। यानी कि जैसे जब से सीएए लागू हो गया है, सारे विपक्षी दल एक साथ होकर जो है सीएए का विरोध कर रहे हैं। तो अभी हमारे साथ दिल्ली के दीपक मौजूद है, तो चलिए इनसे जानेंगे कि सीए को लेकर उनका क्या कहना है। सर, देश के लिए सीए कितना सही है? देखिए मैडम, मैं तो एक ही बात बोलना चाहूँगा, जिस तरीके से कलकत्ता में वो जो कपड़े अपने फाड़ रहे हैं, कुर्ता पजामा फाड़ रहे हैं, उनको एक बात समझा देता हूँ कि अगर तुम्हारे बस की हो, अब जाकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी के आगे बात करो। और मेरे को तो हंसी ये छूटती है कि तुम कहते थे लेके रहेंगे आज़ादी। हम तो एक ही बात बोलना चाहेंगे, तुम लेके तो देखो आज़ादी, अब तुमको मिलेगी आज़ादी। अब सीए जो आ गया ना मैडम, ये इतनी बढ़िया चीज़ आई है। इससे अब मोदी जी ने ये बता दिया है कि अब देश में केवल बाबा साहब अंबेडकर का संविधान चलेगा। और अब तो मैं उनकी भी फिरकी लूँगा जो कहते थे जय भीम, जय भीम वालों। अब तो आप नहीं कह सकते कि लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि तुम्हारी जो है ना कोनो फिरकी ले रहा है। अब तुम्हारा हो जाएगा मोए मोए। देश में संविधान है तो संवैधानिक तौर पर सीए लागू हुआ है, और अगर गैर संवैधानिक है तो आप जाओ सुप्रीम कोर्ट, आप जाओ हाई कोर्ट, आप जाओ कलकत्ता के कोर्ट में और वहाँ जाकर अपनी याचिका लगाओ। अब मेरे को हंसी सिर्फ ये छूट रही है कि हम लोग मीठा बांटें, होली मनाएं। वैसे तो होली है, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और सीए के उपलक्ष्य में रंग ऐसा बरसा है, आपने वो गाना सुना होगा, और रंग बरसे मोदी, योगी और अमित शाह का रंग बरसे। ये जो सीए आया है ना मैडम, ये खुशहाली लेकर आया है हमारे सनातन के लिए, हमारे हिंदू भाइयों के लिए। ठीक है, उसमें सिख भी आ रहे हैं, उसमें पारसी भी आ रहे हैं, उसमें जैन भी आ रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जो मुद्दा था ना मैडम, वो मुद्दा इतना बढ़िया तरीके से इलेक्शन से ठीक कुछ महीने पहले नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने फिरकी ले ली। और ऐसी फिरकी ली कि ओवैसी जो है वो खुद सदमे में है और अमित शाह जी जो है वो गदगद हो गए हैं। 2019 में इसे पारित कर दिया गया था, लेकिन सरकार ने 5 साल क्यों लगा दिया इस कानून को लाने में? देखिए मैडम, मुझे नहीं लगता ये चना और मुरमुरा है। ये जो जितने बड़े बड़े बिल होते हैं ना, इन बिल को लाने से पहले बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। इस देश में जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है ना, तब से लेकर आज तक जितने भी बिल पारित हुए हैं ना, उसमें धारा 370, सीए, अभी एनआरसी का प्रोसेस तो इससे भी लंबा है। और अभी तो आने वाले टाइम पे यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश एक कानून, और अभी तो देखो कोनो फिरकी भी लेगा। अब पूछो फिरकी कौन लेगा? सैलरी आपको मिलती है, पूछो कौन लेगा? हाँ, योगी आदित्यनाथ। उनका काम ही एक होगा, वो जितने भी लोग आज की डेट में जो चौड़े हो रहे हैं, जो कह रहे हैं हम लेके रहेंगे आज़ादी, उनको दे के रहेंगे आज़ादी। ये मांग के देखें आज़ादी, इनको देगा योगी आदित्यनाथ आज़ादी। और मैं तो बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ कि टाइगर राजा सिंह जैसे लोगों को आप एक संवैधानिक पद पे लाओ, उनको आगे बढ़ाओ। ठीक है, जब ये लोगों ने इतने क्रिमिनल लोगों को मौका दिया तो वो धर्म के लिए, देश के लिए अगर उनसे कोई छोटी मोटी बात हुई है तो उनके भी मुकदमे जो है सारे ख़त्म हो चुके हैं, और थोड़े बहुत जो रह गए हैं। तो मैडम, मुझे नहीं लगता कि इस देश में अब महात्मा गांधी की सोच वाला जो है वो देश संभाल सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी संसद में जब रोते थे ना, तो विपक्ष वाले उनका मजाक बनाते थे कि तुम राम मंदिर बना के दिखाओ, राम मंदिर बना के दिखाओ। अगर मोदी जी ने इनका मोह नहीं किया होता, इनकी फिरकी नहीं ली होती और 2-4 लोगों को साइड नहीं किया होता, मैं इशारे में बता रहा हूँ, बीजेपी में जो 2-4 लोग साइड करे गए हैं, तो भाई साहब वो कभी भी मोदी जी को काम नहीं करने देते। पता क्यों नहीं काम करने देते वो लोग भी, चाहे वो बीजेपी के हैं? वो इसलिए नहीं करने देते क्योंकि मोदी जी की जो कूटनीति है, मोदी जी की जो राजनीति है, वो देश का भला कर रही है। इन लोगों की सोच पता क्या है? ये लोग सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। मगर मैं डंके की चोट पे कहूँगा, कैमरामैन जरा एक बार उधर तिरंगा दिखाओ। जिस तरीके से तिरंगे में भगवा रंग सबसे पहले दिया गया है, तो हमारे देश में लोकतंत्र में सबसे पहला स्तंभ और सबसे पहला संसाधन में अधिकार सनातनियों का था, सनातनियों का है और सनातनियों को रहेगा।
रहा सवाल जिन लोगों को हमारे सनातन धर्म से, हमारे राम से और सीए और एनआरसी से दिक्कत है, उनको बोलो पाकिस्तान चले जाएं। और नहीं तो जो लोग कहते थे कि हमारे कागज़ जल गए, क्या उनका पिछवाड़ा जलाने के लिए ये सीए लागू हो चुका है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं हमारे कागज़ जल गए, मगर जब राशन की लाइन लगती है तो सबसे पहले ये अपना पहचान पत्र लेकर आते हैं, आधार कार्ड लेकर आते हैं, पेंशन के कागज़ लगाते हैं, और वही अब्दुल मस्जिद के कागज़ दिखाता है 70 साल पुराने कि ये हमारी मस्जिद वैध है, ये आज़ादी से पहले की है। मगर जैसे ही एनआरसी और सीए, अभी तुम्हें बता रहा हूँ मैं, अभी पूरा लपेटूंगा, टेंशन मत लो, तुम हमें पागल समझते हो ना। जैसे ही एनआरसी और सीए की बात आती है तो ये कहते कागज़ जल गए। जब कोर्ट में केस जाता है तब ये कहते कागज़ हमारे पास हैं। तो बीच में फिरकी कौन ले रहा है? बीच में फिरकी ले रहे नेता, बीच में फिरकी ले रहा है क्या नाम है आपका, ये अरविंद केजरीवाल, बीच में फिरकी ले रहा है ताहिर हुसैन, बीच में फिरकी ले रहा है वो शास्त्री नगर का कौन है विधायक भाई साहब, सोमदत्त। अरे उसका कोई दत्त नहीं है, वो ना कोई दंत है, वो सोमदत्त नहीं है, वो अब्दुल दत्त है, अब्दुल दत्त खान है वो। ऐसा बंदे किसी काम के नहीं है। लोकतंत्र की आज़ादी है, तुम टेंशन मत लो। तुम्हारा 24 के बाद ऐसा हाल हो रहा है ना, तुम्हारी टपाटप चलेगी, देखना तुम। कलकत्ता में विरोध हो रहा है, कलकत्ता में छाती पीट रहा है अब्दुल, कह रहा है मेरे चच्चा का क्या होगा। पहले तो एक बात बताओ, चच्चा का जन्म 40 साल पहले हुआ। जब कानून लागू कर दिया है तो चच्चा को बोलो कि अगर इंडिया में पैदा हुए तो कागज़ दिखा दो, और अगर इंडिया में पैदा नहीं हुए हो तो हम बांग्लादेश और नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के कागज़ को कागज़ नहीं मानेंगे। और रहा सवाल हमारे हिंदू भाइयों का, तो डंके की चोट में कहते हैं, ठोक बजा के कहते हैं, हमारा कोई भी सनातनी भाई है उसको इस देश में नागरिकता मिलेगी, जो रोक सकता है रोक ले। अखिलेश यादव का भी बयान आ रहा है कि जो अपने देश के नागरिक हैं वो रोजी रोटी के लिए देश के बाहर जा रहे हैं, तो यहाँ नागरिकों को नागरिक कानून लाने का क्या जरूरत है? मैडम कल परसों ना वो साइकिल लेके फोटो खिंचा रहे थे, उनका चुनाव चिन्ह है साइकिल। ना तो उस साइकिल में घंटी थी, ना उस साइकिल में टायर था, ना उस साइकिल में ट्यूब थी, ना उस साइकिल में सीट थी। उनको बोलो कि तुम्हारी साइकिल तो बिल्कुल नंगी हुई पड़ी थी, क्या बिल्कुल लोहे का वो इंफ्रास्ट्रक्चर था। जैसे बिहार का उप मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री बोलता है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को बोल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर। उसी तरीके से इनकी जो साइकिल है ना वो पूरी नंगी हुई पड़ी है साइकिल। तो जब साइकिल में इनकी ट्यूब नहीं, टायर नहीं, घंटी नहीं, सीट नहीं, चैन नहीं, कवर नहीं, तो ये नरेंद्र मोदी को सीए के बारे में क्या ज्ञान दे रहे हैं। और दूसरी बात, आने वाले 2024 के इलेक्शन के बाद आप पूछो कितनी पार्टी बचेगी भारत में, पूछो ना मैडम। सैलरी आप कितनी बचेगी? एक ही बचेगी मैडम, बीजेपी। इलेक्शन करवाने का नुकसान ही है, फिर फायदा क्या है? जब लोगों ने कह दिया तीसरी बार भी मोदी को चुन लिया, अब चौथी बार फिर तुम इलेक्शन कराओगे। मैं ये नहीं कह रहा मत कराओ, लोकतंत्र है, मगर बार बार इलेक्शन कराओगे तो तुम्हारा खर्चा भी तो बचेगा ना भाई साहब। बार बार कराने क्या फायदा? कह रहे कि कोई कंपटीशन ही नहीं रहा। मैडम कंपटीशन वहाँ होता है, यहाँ पर तो देखो एक कहावत सुनी थी आपने, ये 9 साल पहले अंधों में कांड़ा राजा था, क्या? अब तो हमारे को मैडम एक हीरा मिल गया है जिसकी दोनों आंखें ठीक है, हाथ पैर ठीक है, शेर का बच्चा है, नरेंद्र मोदी। तो अब अंधों में कांड़ा राजा था पहले, और अब जो बना है वो पूर्ण रूप से एक मर्द है, पूर्ण रूप से एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरे वर्ल्ड को ये दिखा रहा है कि हिंदुस्तान में किस तरीके के लोग होते हैं। और ये जो सीए और एनआरसी का जो लोग विरोध कर रहे हैं ना, बुरा मत मानना, ये वही लोग हैं जो साथ वाले को अब्बू कहते हैं। साथ वाले को आप लोग बुरा मान रहे हो। हेलो, नाम तो नहीं लिया, हो गया मोए मोए। ये वही लोग हैं जो साथ वाले को अब्बू कहते हैं, और जब इनको कोई चॉकलेट दिलवाता है ना तो उनको अंकल से पापा बोलना शुरू कर देते हैं। इनकी चॉकलेट ये है इन लोगों की। ये लोग पैसा लेते हैं और रातों रात बाप बदल देते हैं। कुछ लोग यहीं सीपी में खड़े होकर बोलते थे सनातन धर्म के लिए, देश के लिए, और 2 दिन बाद जाकर उन्होंने भी जो है ना कांग्रेस का दामन थान लिया। तो हमने तो कुछ नहीं बोला, मगर इतना पता है कौन फिरकी ले रहा है भाई साहब। ये जो महात्मा गांधी जी है ना, मतलब नोटों में, मैं महात्मा गांधी जी के लिए कुछ थोड़ी बोल रहा हूँ, वो तो देवता आदमी है। महात्मा गांधी जो नोटों में है ना, नोटों में बहुत ताकत है मैडम। तो मैं तो एक ही बात बोलूँगा, एनआरसी तो लंबा प्रोसेस है, मगर ये जो सीए हुआ है ना, इसमें तो अमिताभ बच्चन ने भी जो गाना गाया था, अरे होली खेले अमित शाह, नरेंद्र मोदी और योगी, होली खेले अमित शाह, अरे होली खेले अमित शाह, नरेंद्र मोदी, होली खेले अमित शाह। अब ये सीए की होली है, इसमें हमारा फ़ायदा है, और हाँ, हम डंके की चोट पे कहते हैं सनातनियों का फ़ायदा है। और मोदी जी के ऊपर जितने मर्जी पत्थर उठा लो, राष्ट्रवादियों पे जितने मर्जी पत्थर उठा लो और फेंको, और मेरे जैसे में भी फेंको। अरे मेरी जाने मन, मैडम उनको बता रहा हूँ मैं, अरे मेरी जाने मन, हेलो सकीना, हम उन्हीं मकान से, उन्हीं पत्थरों से अपना मकान बना के दिखाएंगे सकीना। और सुन, अब्दुल को कह दियो, हेलो सकीना,
अब्दुल को कह दियो सीए आ गया है। सकीना, अब्दुल को कह दियो कि सीए आ गया है। और अशरफ अली को कह देना कागज़ तैयार रखेगा। हेलो अशरफ अली, कागज़ तैयार रखियो, क्योंकि अमित शाह बिना कागज़ के कुछ भी नहीं करता। देखो अप टू डेट तो हम हमेशा रहते हैं, हम सनातनी। ये चैनल है दिल्ली अप टू डेट, इसको भी लाइक कमेंट और शेयर कर देना। और बात तो सुनो सकीना, सीए आ गया है और गदर 3 भी आने वाली है। और एक बात ध्यान रखना, राशन कार्ड निकाल लेना, नहीं तो फिर अब्दुल मियाँ बाद में कहेंगे राशन की लाइन में बिना आधार कार्ड मिले तुम्हारे को राशन नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे तो कागज जल गए हैं। ओवैसी साहब का भी एक बयान आया कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, एक विभाजन की नीति चल रही है। ओवैसी बिल्कुल ठीक कह रहा है, गांजा पीने के बाद ओवैसी बिल्कुल सही कहता है मैडम, बिल्कुल सही कह रहा है ओवैसी। अब उसको ये पूछो कि अब अगला सोचे, उसको ये पूछो कि अब ईवीएम के बारे में उसकी क्या राय है। अब उसको ये पूछो कि 24 के बाद कौन आ रहा है। अब उसको ये पूछो कि जाकर अब देश में और कौन कौन से नए कानून आने वाले हैं, क्योंकि ओवैसी जी को पहले ही पता होता है। पूछो क्यों सैलरी आपको मिलती है, क्यों बताइए। हाँ, क्योंकि ओवैसी भी अंदर खाते में बागेश्वर धाम का भक्त है भाई। बागेश्वर धाम भविष्यवाणी करते हैं, इधर ओवैसी भी भविष्यवाणी करता है। तो मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि समय आने से पहले अगर ओवैसी जय श्री राम बोलना शुरू कर दे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि राम को तो मानना उसने शुरू कर दिया है। क्योंकि वो क्लियर कह रहा है कि राम हमारे भी आराध्य हैं। क्या, जो राम जी को उल्टा सीधा बोलता था वो कह रहा है राम हमारे आराध्य है। तो भैया मैं तो एक ही बात बोलूँगा, आई सपोर्ट सीए, आई सपोर्ट सीए, आई सपोर्ट सीए। और अमित शाह जय श्री राम, नरेंद्र मोदी जय श्री राम। और सुनो, तुम्हारी किलस गई होगी अब, पता क्यों? 3 दिन बाद होली है, गुब्बारे भी रखेंगे तुम्हारे पिछवाड़े में, रंग भी डालेंगे, गुलाल भी डालेंगे और सीए भी मनाएंगे। जय श्री राम। और सुनो, पानी वानी कुछ भी हो, होली खुल के खेलना, नहीं तो तुम्हारे को एक बात बता दूं, वो ममता बनर्जी बोलती है ना, तुम्हें वो माफ़ नहीं करेगा जो तुम्हारे धर्म वाले हैं। जो होली नहीं खेलेगा ना खुल के, पानी वानी की बात मत करना, पानी हम खुल के इस्तेमाल करेंगे तो समझ लो तुम्हें कभी कृष्ण माफ़ नहीं करेगा, सच्ची बता रहा हूँ। और जो बंदा कहता है राहुल गांधी बढ़िया आदमी है, हे भगवान उसको राहुल गांधी जैसे बच्चे दियो। तो ये थे दिल्ली से दीपक। जैसे कि आपने देखा कि ये सीए आने से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और चाहते हैं कि एनआरसी भी जल्द से जल्द देश में आ जाए। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।